Hello and peace of Christ everybody. This is Dr. Sharoon and you're watching Dr. Sharoon lectures. आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व 2 के बारे में विच इज ऑप्टिक नर्व। आज हम ऑप्टिक नर्व के ट्रैक को डिस्कस करेंगे और देन बाद में जाके उसको क्लिनिकल कोरिलेट करेंगे। तो ऑप्टिक ट्रैक को समझने के लिए आप सबको पता है कि आपका जो ऑप्टिक जो आपका जो देखने का या जो ऑप्टिक ट्रैक है वो कहां से स्टार्ट होता है, आई बॉल से। ठीक है, तो ये आपको दो आई बॉल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है आई बॉल की, इसको कह लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड ऑफ आई बॉल है। ठीक है, लेफ्ट आई बॉल, राइट आई बॉल। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, ये अगर मैं कैमरे को, अगर एक शख्स उस डायरेक्शन में देख रहा है और मैं कैमरे को पकड़कर ऊपर से सुपीरियर व्यू से देखूंगा तो कुछ ये व्यू आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पर्सन उस डायरेक्शन में देख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका नोज जो है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो आपका, अब खुदा ने जो आपकी जो आईज बनाई है वो इतनी ब्यूटीफुल और इतने अच्छे वे में बनी है कि आपकी जो आईज हैं वो डिफरेंट विजुअल फील्ड्स को देख सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट विजुअल फील्ड्स को वो आपकी जो आईज हैं वो देख सकती हैं। तो ये जो एरिया आपको सामने नजर आ रहा है, ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये विजुअल फील्ड है। अब ये राइट आई बॉल है तो ये राइट विजुअल फील्ड है। ठीक है, मतलब ये राइट आई बॉल इस इमेज को देख रही है और ये जो लेफ्ट आई बॉल है ये इस वाली विजुअल इमेज को या विजुअल फील्ड को देख रही है। ठीक है, अब आपके आई बॉल के अंदर क्या चीज होती है, रेटिना होता है। क्या चीज होती है, रेटिना। ठीक है, अब देखें मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पर क्या है, पर्सन का जो शख्स इस डायरेक्शन में देख रहा है उसका ये वाला जो एरिया है ये क्या है, उसका नोज है। ठीक है, तो जो आई बॉल के अंदर ये जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है इस एरिया को हम बोलते हैं नेजल हेमी रेटिना। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, नेजल हेमी रेटिना। ठीक है, नेजल क्यों, क्योंकि नेजल वाली एरिया पे है। ठीक है, इसी तरह ये राइट साइड का ये वाला एरिया होगा और लेफ्ट साइड का नेजल का एरिया ये ब्लू वाला होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, नाक की तरफ है। ठीक है, अब ये वाला एरिया कौन सा होगा, देखें अब मैंने आपको क्या कहा था, पर्सन उस डायरेक्शन में देख रहा है तो ये अब इस वाली रेटिना के पास ये वाला कौन सा एरिया है, टेम्पोरल पार्ट। ठीक है, टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल बोन है। तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे टेम्पोरल हेमी रेटिना। क्या बोलेंगे, टेम्पोरल हेमी रेटिना। ऑलराइट, और उसी तरह ये जो सामने उसकी जो विजुअल फील्ड्स को वो देख रहा है उसको भी हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, अब जो एरिया नाक के साथ, नाक के एरिया के पास होगा जो विजुअल फील्ड, उस विजुअल फील्ड को हम बोलेंगे नेजल विजुअल फील्ड या नेजल पार्ट। और इसी तरह जो टेम्पोरल वाली साइड पर है उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल विजुअल फील्ड या टेम्पोरल पार्ट। ठीक है, और विजुअल फील्ड। अब ये नेजल विजुअल फील्ड और टेम्पोरल विजुअल फील्ड जो है ना, ये आगे जाकर ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा, जब आप क्लिनिकल को रिलेट करेंगे तो ये लफ्ज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए उस चीज की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इस साइड को बोल लेते हैं। अब ये कौन सी साइड थी, अब ये कौन सी साइड थी, ये राइट साइड थी, क्योंकि ये राइट आई बॉल था तो ये क्या थी, राइट विजुअल फील्ड थी। और ये क्या थी, लेफ्ट विजुअल फील्ड। यहां पे लिखते हैं लेफ्ट, यहां पे लिखते हैं राइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको दो में डिवाइड करेंगे तो राइट साइड का ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा राइट पार्ट और जो ये वाला पार्ट है ये बन जाएगा लेफ्ट पार्ट। ठीक है, अब ये है किसका, ये है राइट साइड का ही, बट राइट साइड को हमने दो में डिवाइड कर दिया। ये वाला कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा लेफ्ट पार्ट और ये वाला पार्ट आ जाएगा राइट पार्ट। ठीक है, बट ये है कौन सा एरिया, ये है राइट ही। ठीक है, इसी तरह अगर लेफ्ट साइड को हम देखेंगे, लेफ्ट साइड में भी ये वाला जो एरिया है ये आ जाएगा राइट और ये वाला जो एरिया है ये आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ अगर आ गई है तो आगे आपको समझना बहुत इजी है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज देखी। दो आई बॉल्स हैं, आई बॉल्स का जो नेजल या नाक वाले एरिया पे जो रेटिना है उस रेटिना को हम बोलते हैं नेजल हेमी रेटिना। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे भी क्या है, ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है ये आपके नोज के पास है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेजल हेमी रेटिना ऑफ लेफ्ट साइड। इसी तरह ये राइट साइड है। अब जो ये वाला एरिया है ये है टेम्पोरल हेमी रेटिना, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन के पास है।
ठीक है। इसी तरह इस वाली साइड का ये टेम्पोरल, ये जो आपको रेड कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये टेम्पोरल हेमी रेटिना है। विजुअल फील्ड भी हमने क्या कर दी, राइट साइड की, ये राइट साइड की तो ये उसकी राइट विजुअल फील्ड थी, राइट विजुअल फील्ड को भी हमने क्या डिवाइड कर दिया, उसके नेजल पार्ट को हमने क्या दिया लेफ्ट साइड और उसके टेम्पोरल पार्ट को हमने क्या दिया राइट साइड। इसी तरह यहां पर भी हमने किया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ठीक है, ये अब हम मिटा देते हैं। ये सारी ऑप्टिक नर्व के अंदर आपने एक जो साइन है वो याद रखना है, ये वाला साइन, ठीक है। ये क्रॉस आपने अगर याद कर लिया आपके ज़हन में हो तो आप ये सारा ट्रैक समझोगे वो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आपकी जो रेटिना का ये कौन सा पार्ट था, नेजल हेमी रेटिना, ये वाला पार्ट जो है ये विजुअल फील्ड्स को कलेक्ट करता है किस चीज की, कौन सी डायरेक्शन से, राइट साइड से, ठीक है। जो राइट साइड की जो विजुअल फील्ड्स हैं उसको कलेक्ट करता है आपका नेजल हेमी रेटिना, ठीक है। और जो राइट साइड की जो लेफ्ट विजुअल फील्ड्स हैं उसको कलेक्ट करता है आपका टेम्पोरल हेमी रेटिना, ठीक है। तो ये वाली आपको डायग्राम समझ आ गई, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो ये जो नेजल हेमी रेटिना है वो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन राइट साइड की राइट पार्ट पे, और जो टेम्पोरल हेमी रेटिना है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा राइट साइड के लेफ्ट पार्ट पे, ठीक है। इसी तरह आपको खुद करना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या डायरेक्ट, आपने जस्ट ये क्रॉस बना देना, ठीक है। ये देखें जी, ये लेफ्ट साइड आ जाएगी यहां पर और राइट साइड चली जाएगी अपर पार्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे आपने ये फार्मूला याद रखना है कि जो भी राइट साइड पे चीज है वो जाएगी लेफ्ट साइड पे, और जो भी लेफ्ट साइड पे चीज है वो जाएगी राइट साइड पर, ठीक है। अगेन कंफ्यूज होने हम बताते हैं, देखें। अब मैंने क्या कहा जी, जो चीज लेफ्ट पर है वो जाएगी राइट पर। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, ये मैं विजुअल फील्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो लेफ्ट साइड की जो विजुअल फील्ड है ये कहां से जा रही है, ये लेफ्ट साइड से जा रही है और जा किधर रही है, ये टेम्पोरल हेमी रेटिना पे। आपने इस चीज को नहीं देखना, आपने विजुअल फील्ड को देखना, विजुअल फील्ड के राइट लेफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड से जा रही है वो मैंने कहा जो लेफ्ट साइड से आ रहा है वो किधर जाएगा, राइट साइड पे। और इन दोनों में से राइट साइड कौन सी है, ये वाला एरिया, जो नीचे वाली साइड थी ये राइट साइड थी, ऊपर वाली लेफ्ट साइड थी। अब ये कहां से आ रहा है, लेफ्ट साइड से, तो ये किधर जाएगा, राइट साइड पे। इसका मतलब है यहां से जो फाइबर्स आएंगे वो ट्रेवल करेंगे यहां से राइट साइड पर, ठीक है। ये इसने कर लिए ट्रेवल राइट साइड पे। अब जो राइट साइड की जो विजुअल फील्ड है, जो राइट पे चीज है वो जाएगी लेफ्ट पे। और लेफ्ट कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, जो ऊपर वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हमने डिवाइड कर दिया था ट्रैक को लेफ्ट एंड राइट में। तो जो राइट विजुअल फील्ड है वो जाएगी लेफ्ट पे। तो वो किस तरह जाएगी, वो हम बना लेते हैं। यहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो ऑप्टिक नर्व की जो इंफॉर्मेशन आएगी वो यहां से ट्रेवल करेगी लेफ्ट साइड पर, तो वो यहां से लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। ऑलराइट, तो आपने देख लिया कि जो लेफ्ट पे था वो आ गया राइट पर, ठीक है। और जो राइट साइड पे था वो चला जाएगा यहां से लेफ्ट साइड पर। इसी तरह यहां पर भी करते हैं। अब ये ब्लू वाला जो है एरिया है, ये कौन सी विजुअल फील्ड्स ले रहा है, लेफ्ट साइड की। तो जो लेफ्ट साइड पर है वो जाएगा राइट साइड पर। तो राइट साइड कौन सी है, नीचे वाली राइट साइड है। तो हम क्या बनाते हैं, हम यहां से इंफॉर्मेशन बना लेके आएंगी नर्व राइट साइड पर। अब अगर इसको देखें तो ये कौन सी विजुअल फील्ड को ले रहा है, राइट साइड की। तो जो राइट पर है वो किधर जाएगी, लेफ्ट पर। सिंपल, इसको हम लेके जाएंगे लेफ्ट। और लेफ्ट वाली कौन सी साइड है, ये वाली साइड आपकी लेफ्ट साइड है। तो इसको हम यहां से ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब आप देख ले, अब दो टाइप के फाइबर्स बन गए हैं। एक फाइबर्स जो यहां से निकलने के बाद सेम साइड पर गए हैं उसको हम बोलेंगे इप्सिलैटरल फाइबर्स, ठीक है।
तो ये जो यहां से निकलने के बाद जो सेम डायरेक्शन में आए हैं, सेम पाथ उन्होंने, मतलब सेम पाथ उन्होंने लिया, इसको हम बोलेंगे इप्सिलैटरल फाइबर्स। और जो ये आपने क्रॉस करेंगे ये जो फाइबर्स, इन फाइबर्स को हम बोलेंगे कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स। यहां तक आपको समझ आ गई? ये इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालेटरल मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे समझ आएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया किस तरह विजुअल फील्ड से किस तरह हमारा जो रेटिना है वो किस तरह इंफॉर्मेशन या विजुअल फील्ड्स को कलेक्ट करता है। उसके बाद आगे हमारी यहां से क्या चीज निकल रही है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आगे जाती है और ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया को बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक कियाज्मा। और ऑप्टिक कियाज्मा के बाद ये जो आपको ये चीज नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे ये वाला जो एरिया है ये कहां पर जाकर ये एरिया कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है जहां पर ये जाके आपका कनेक्शन आ रही है, जो नर्व जो ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू आ रही है, ये एरिया है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा एरिया? लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। अब आप सबको पता है कि थैलेमस जो है, थैलेमस के साइड पर एक न्यूक्लियस लगा होता है और उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस को यहां से निकाल कर यहां पर दोनों साइड पर रख दिया। ये किसका न्यूक्लियस है? ये थैलेमस का न्यूक्लियस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, इस लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर 6 पार्ट होते हैं, मतलब इसके 6 हिस्से होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पार्ट्स होते हैं। अब 6 पार्ट दोनों साइड पर होते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि यहां से जो इप्सिलैटरल फाइबर्स आ रहे थे, ये जो इप्सिलैटरल जो यहां से निकलने के बाद इप्सिलैटरल फाइबर्स गए थे, ये जो इप्सिलैटरल फाइबर्स हैं ये कौन कौन से एरिया में जाएंगे? ये जाएंगे 2 3 और 5 के पास। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में किस एरियाज पे जाएंगे इप्सिलैटरल फाइबर्स? 2 3 एंड 5 के पास। और ये जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स आ रहे हैं, देखें कॉन्ट्रालेटरल यहां से क्रॉस करके जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स जाएंगे 1 4 एंड 6 के पास। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ये देखें यहां से क्या आया? ये इप्सिलैटरल फाइबर्स आए थे। तो ये जो इप्सिलैटरल, ये वाला इप्सिलैटरल फाइबर है, नीचे वाला एरिया। ठीक है, इप्सिलैटरल फाइबर्स हमने कहा किस किस के पास जाएगा? इप्सिलैटरल फाइबर्स यहां से जाएंगे 2 के पास। इप्सिलैटरल फाइबर्स, ठीक है, यहां से निकलने के बाद वो आ गया 2 के पास, वो यहां से निकलने के बाद आएगा 3 के पास, और यहां से निकलने के बाद वो आएगा 5 के पास। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स हैं, ये देखें यहां से कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स, ये कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स हैं। ठीक है, इसको हम ग्रीन से बना लेते हैं। तो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स क्या करेंगे? आने के बाद किस किस के पास जाएंगे? 1 के पास जाएंगे। ठीक है, यहां से 1 के पास जाएंगे, 4 के पास जाएंगे और 6 के पास जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ होगा। ठीक है, मैंने एक साइड का बनाया, बहरहाल ये दोनों तरफ होगा। अब ये क्या हो गया? ये यहां पर आने के बाद ये यहां पर अटैच हो गए। ठीक है, यहां से सारा पास समझ आ गया। ये रेटिना से क्या बना? रेटिना के बाद आने के बाद एक ऑप्टिक नर्व जहां से निकली और ये क्या चीज बन गया? ऑप्टिक कियाज्मा के पास आके उन्होंने आपस में ये क्या किया? कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स बनाए। ठीक है, उसके बाद जाने के बाद वो क्या बन गया? ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक के पास जाने के बाद वो किसके अंदर एंटर हो गए? लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जो किसका था? थैलेमस का था। ठीक है, अब उसके आगे से जो फाइबर्स निकलेंगे वो फाइबर्स निकलेंगे 2 वे में। ठीक है, ये जो आपको एरिया नीचे से नजर आ रहा है, ये एरिया क्या है? ये एरिया जाएगा, इस एरिया को बोलते हैं टेम्पोरल पार्ट या टेम्पोरल लोब से एरिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया है तो जो कुछ जो फाइबर यहां से निकलेंगे वो आपके टेम्पोरल रीजन से पीछे को जाएंगे, ऑक्सीपिटल रीजन में। ठीक है, टेम्पोरल पार्ट से। और कुछ फाइबर्स आपके पेराइटल एरिया से जाएंगे। ठीक है, मतलब ऊपर से। कुछ फाइबर्स आपके इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, कुछ फाइबर्स आपके यहां से निकल के इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे टेम्पोरल पार्ट। ठीक है, आप देखें, आप इंटरेस्टिंग एक बात सुने। ये जो आपको ये टेम्पोरल पार्ट है और जो आपको पेराइटल पार्ट है, पेराइटल सुपीरियर है कि टेम्पोरल सुपीरियर है? पेराइटल सुपीरियर है। ठीक है, इसी तरह जो पेराइटल वाले पार्ट होंगे इसको हम बोलेंगे पेराइटल। ये जो फाइबर्स हैं, ये जो पार्ट जा रहा है, इसको हम बोलेंगे पेराइटल या सुपीरियर पेराइटल रेटिनल फाइबर्स। ठीक है,
सुपीरियर रेटिनल फाइबर्स भी बोल सकते हैं या सुपीरियर पैराइटल रेटिनल फाइबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो टेम्पोरल पार्ट है, ये टेम्पोरल क्या, ये जो आपका पैराइटल रीजन है उससे टेम्पोरल नीचे इंफीरियर है, ठीक है। तो ये वाले जो फाइबर्स होंगे, इन फाइबर्स को हम बोलेंगे इंफीरियर रेटिनल फाइबर्स, इंफीरियर रेटिनल फाइबर्स। ये सुपीरियर रेटिनल फाइबर्स से, ये इंफीरियर रेटिनल फाइबर्स है, ठीक है। और ये जो निकल रहे हैं इस एरिया को बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक है। ऑप्टिक रेडिएशंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के बाद जो ट्रैक निकलता है, इस ट्रैक को बोलते हैं बेसिकली जेनिक्यूलो, क्योंकि ये कौन सा न्यूक्लियस था, जेनिकुलेट न्यूक्लियस था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जेनिक्यूलो कैल्केरियन ट्रैक या जेनिक्यूलो स्ट्राइड ट्रैक। कैल्केरियन क्यों बोलते हैं, ये जो फिशर आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये जो एरिया है, ये और ये एरिया कौन सा है आपका, ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है। ऑक्सीपिटल रीजन आपके दोनों साइड पर होता है, इस साइड पर भी होगा, इस साइड पर भी होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और इसको आपस में डिवाइड कौन करता है, कैल्केराइन फिशर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेनिक्यूलो कैल्केराइन ट्रैक भी बोल सकते हैं, जेनिक्यूलो स्ट्राइड ट्रैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है, देखें दोनों आपका इंफीरियर रेटिनल फाइबर्स जो टेम्पोरल लोब के टेम्पोरल पार्ट से जा रहे थे वो भी, और जो आपका जो पैराइटल था, सुपीरियर पैराइटल रेटिनल फाइबर्स या सुपीरियर रेटिनल फाइबर्स, वो जा रहे थे पैराइटल रीजन में। ये दोनों जाते हैं कहां पर, स्ट्राइड कॉर्टेक्स के पास। किसके पास जाते हैं, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है स्ट्राइड कॉर्टेक्स। नाउ स्ट्राइड कॉर्टेक्स क्या है, ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या है, जितनी भी आपकी आंखों से इंफॉर्मेशन आएंगी वो आने के बाद कहां पर जाएंगी, आपके इस प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के पास, और वहां जाकर ये प्रोसेस होंगी और आपको कोई चीज नजर आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, इसको स्ट्राइड कॉर्टेक्स भी बोलते हैं और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम जेनिक्यूलो कैल्केराइन ट्रैक भी बोल सकते हैं और जेनिक्यूलो स्ट्राइड ट्रैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को ऑप्टिक रेडिएशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक आपको समझ आ गया है, किस तरह इंफॉर्मेशन जाती है यहां से और किस तरह आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक या प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाकर वो प्रोसेस करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसका अगर क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे कि अगर ये डिफरेंट एरिया से डैमेज हो जाए ये नर्व, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे या कौन कौन सी ब्लाइंडनेस आएगी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।